हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशंस इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिसिटी में बात करी ओम्स लॉ की, हमने करंट के बारे में जाना, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, चार्जेस के बारे में जाना। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बट सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू आई टी। Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट एंड T मतलब टाइम। फिर हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसे हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव किया था तो हमने रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई किया था, फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल्स टू आई आर। फिर हमने पढ़ा था W इज इक्वल्स टू वी क्यू, यानी वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ये जो रो होता है ये होता है रेजिस्टिविटी। हमने समझा था कि कैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे से वेरी करती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L। सो जो लेंथ है वायर की वो है L and the area of cross section A. So area is equals to A has a resistance of 4 ohm और जो इसका रेजिस्टेंस है that is 4 ohm। मैंने ओम का सिंबल बना दिया है। What would be the resistance of another wire of same material? तो सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। R यानी कि रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम। सो इट इज 4 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में उन्होंने आगे हमें क्या बोला है, that what would be the resistance of another wire, यानी कि एक दूसरी वायर का जो रेजिस्टेंस है। Let's take this resistance as R dash, ये हमें फाइंड आउट करना है। Having a length L by 2, यानी कि लेंथ जो है वो हाफ है। So लेंथ जो कि L होती है that is L by 2 and the area of cross section is 2A. Area is 2A. Because ये L upon 2 फ्रैक्शन है तो मैं इस एरिया को भी 2A upon 1 लिख देता हूँ। वापस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। R is equals to रो L upon A। ये जो रो है ये सेम रहेगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मटेरियल है वायर का वो सेम है। सो R डैश इज इक्वल्स टू रो, लेंथ अब हमारे पास L अपॉन 2 अपॉन एरिया इज 2A अपॉन 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, R डैश इज इक्वल्स टू रो, ये चार टर्म्स हैं, L अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये 2A अपॉन 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 2A। इसे सॉल्व करते हैं। R डैश इज इक्वल्स टू 2 2 4, सो 1 अपॉन 4 रो L अपॉन A। अगर हम ध्यान से देखें तो रो L अपॉन A की वैल्यू क्या है 4, सो R डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू है 4, 4 से 4 कैंसिल, R डैश इज इक्वल्स टू 1 ओम। यानी कि जो दूसरी वायर का पीस है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं बट अगर आप ध्यान से गिवन वैल्यूज को देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 9 मीटर, सो L इज इक्वल्स टू 9 मीटर is 26 ohm. So resistance is 26 ohm at 20 degree Celsius. So temperature
is 20 degrees Celsius. If the area of the wire is 0.003 meter square, so area is 0.003 meter square, what will be the resistivity? आपको रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फॉर्मूला R is equals to rho L upon A. R is 26 is equals to rho, length L is 9 upon area is 0.003. पॉइंट हटाया ऊपर 1000, 3 3s, so it is 26 upon 3 into 1000 equals to rho. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 26 सीधे सीधे 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा 3 1 3 3 8 24.3. सो रो की वैल्यू आ गई. रो इज इक्वल्स टू 8.3 इंटू 10 टू द पावर -3. ये जो अपॉन 1000 था इसको हम पावर -3 ले गए ओम मीटर. ये हमारी वैल्यू आ गई रेजिस्टिविटी की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ. अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, यानी कि अगर पहले वायर ऐसे थी तो डबल्ड ऑन इटसेल्फ के बाद वायर इस तरीके से हो गई. जो इसकी लेंथ थी L, अब वो हो जाएगी L अपॉन 2, आधी हो जाएगी. जो एरिया था पहले A, अब वो हो जाएगा 2A. तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है. इफ ओल्ड रेजिस्टेंस वाज 16 ओम. सॉल्व कर लेते हैं. हम कहते हैं R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. R की वैल्यू 16 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. दैट्स इक्वेशन नंबर 1. R डैश यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वायर सेम है तो रो सेम रहेगा. L अगर देखें तो L अपॉन 2 हो गया. एरिया A विल बी 2A, इसके अपॉन में 1. क्योंकि L अपॉन 2 फ्रैक्शन था तो हमने एरिया को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया. R डैश इज इक्वल्स टू रो L अपॉन 2 अपॉन 2A अपॉन 1. 4 टर्म्स हो गई फ्रैक्शन की. सो फर्स्ट तो L अपॉन 2 ही, 2A अपॉन 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 2A. R डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2A एंड L अपॉन 2. ये 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा हमारे पास रो L अपॉन A. R डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एंड अगर हम देखें तो रो L अपॉन A की एक वैल्यू हमने यहाँ पे की थी 16. वैल्यू पुट कर देते हैं. R डैश इज इक्वल्स टू, ये 4 1 4 4 4 16. सो R डैश इज इक्वल्स टू 4 ओम. यानी कि अगर हम वायर की लेंथ को हाफ कर दें और एरिया डबल हो जाए तो जो रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन 4 टाइम्स हो जाता है. 16 का 4 ओम हो गया. आज हमने इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे, मुझे लगता है आपको भी न्यूमेरिकल्स की कुछ क्लैरिटी होने लगी होगी. अब आपको अपनी वही क्लैरिटी यूज करनी है और फॉर्मूलाज यूज करने हैं इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.